भैया 2 किलो पनीर देना। अरे रुको यार कल्लू, लाइन में लग जाओ, तुम हमेशा सबसे बाद में आते हो और सबसे आगे खड़े हो जाते हो। गजोदर भैया, हम 2 घंटे से लाइन में लगे, पहले हमको देना। अच्छा, जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक तो सारा पनीर खत्म हो जाएगा, तो पहले आना चाहिए था ना। अरे आप लोग लड़ो मत, आप सबको पनीर मिलेगा भाई, शांति से खड़े रहिए। गजोधर सबको पनीर देने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। गजोधर के घर के बाहर हर वक्त भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि उसने 5 गाय पाल रखी थी और वो गाय के शुद्ध दूध का शुद्ध पनीर बेचता था। वो और उसकी पत्नी शकुंतला गाय की खूब सेवा किया करते थे। दोनों सारा पनीर बेचने के बाद अपनी गायों के पास बैठे थे। हमारी गाय इस गांव में सबसे सुंदर दिखती है। शकुंतला, तुम दिन रात इनकी इतनी सेवा करती रहती हो तो सुंदर तो दिखोगी ही। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक ग्राहक आया। भाई साहब, मैं शहर से आया हूँ, मैंने सुना है आप गाय का शुद्ध पनीर बेचते हैं। हाँ हाँ, सही सुना है, ये देखो गाय आपके सामने ही तो खड़ी है। हाँ हाँ, बड़ी तगड़ी गाय है आपकी। अच्छा भाई साहब, मुझे जरा 5 किलो पनीर दे दो। माफ करना भाई साहब, आपने आने में देर कर दी, अब शाम हो गई है, इस वक्त तक मेरा सारा पनीर बिक जाता है। भाई साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ। माफ कीजिएगा, मैं गाय से जबरदस्ती दूध निकाल कर तो पनीर नहीं बना सकता ना। ठीक है, मैं यहीं कहीं पास के होटल में रुका हूँ, कल तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, कल तो मिल जाएगा। ग्राहक वहाँ से चला गया। इधर दोनों पति पत्नी घर के अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने देखा कि उनका जवान बेटा अजय बहुत खुश था। अरे अजय बेटा, कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। माँ पापा, मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ, इतने नंबरों की तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। चलो, ये तो खुशी की बात है, कल ही पंडित जी को बुलाकर एक अच्छी लड़की देखकर इसकी शादी कर देते हैं, जिससे हम आजाद हो जाएंगे। अपनी शादी की बात सुनकर अजय के मन में लड्डू फूटने लगे। अगले ही दिन गजोदर ने गांव के ही पंडित जी को बुला लिया। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां वही ग्राहक आ गया जो शहर से आया था। अजय, जरा इन भाई साहब को 5 किलो पनीर दे दो, मैं जरा बात कर रहा हूँ। अजय ने उसे पनीर दिया। इधर गजोधर ने पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कुछ दिन बाद ही उन्हें लड़की वालों से मिला दिया। अजय को लड़की पसंद आ गई। एक ही महीने में अजय की शादी सुनीता से हो गई। सुहागरात वाली रात। अजय, इस घर में तो चारों तरफ दूध और पनीर की ही महक आया करती है। पनीर भी तो पनीर का टुकड़ा लग रही हो। अगली सुबह सुनीता सोकर उठी तो देखा बाहर ग्राहकों की लाइन लगी थी। सुनिए, आपके माँ बाप ही पूरा कारोबार देखते हैं क्या? आप कुछ नहीं करते? नहीं, मैं भी उनकी मदद कर देता हूँ कभी कभी। अब तो सारा कारोबार तुम्हें अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और सुनो, मेरे पास एक प्लान है। इस पनीर के कारोबार से हम करोड़पति बन सकते हैं। पनीर से करोड़पति? लेकिन कैसे? आजकल केमिकल का जमाना है। मिल्क पाउडर में पानी और केमिकल मिलाकर हम ढेर सारा पनीर बना लेंगे। गाय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय पालने में भी तो खर्चा होता ही है, वो पूरा बचेगा। लागत कम, कमाई ज्यादा। हाँ, बात तो तुमने सही कही, मैं आज ही पिताजी से बात करता हूँ। शाम को जब उसके पिता फ्री हो गए तब अजय अकेले में जाकर तबेले पे उनसे बात करने लगा। पिताजी, अब आप आराम करो और ये पूरा कारोबार मेरे हवाले कर दो, फिर देखना इस कारोबार को मैं कहां से कहां पहुंचा देता हूं। आप इतने सालों से यही काम कर रहे हैं पर करोड़पति नहीं बन पाए, मैं कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाऊंगा। अचानक ये ख्याल तेरे अकेले का तो होगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो तुझे मेरा धंधा खराब लगता था। मैंने कितनी बार कहा कि सीख ले, पर तूने तो कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब अचानक पता नहीं कौन सी खुराफात किसने भर दी, चला आया 1 महीने में करोड़पति बनने। गजोधर ने अजय के हवाले अपना व्यापार नहीं सौंपा। उसकी बीवी बहुत गुस्सा हुई। वो दोनों सिर्फ गजोधर और शकुंतला की मदद किया करते थे और कुछ नहीं करते थे। ऐसे दिन बीतते गए और एक दिन, अजय, मैं और तुम्हारी माँ जरा 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। साले साहब की जरा तबीयत खराब है, उन्हें देखने जाना है। अपनी गायों का ख्याल रखना। बहू, जो भी पनीर लेने आए उसे बड़े ही प्यार से पनीर देना। उसकी फिक्र आप मत कीजिए सासू माँ, हम दोनों सब संभालेंगे। आप अपने भाई को देख कर आइए। तो इस तरह गजोधर अपनी पत्नी के साथ बाहर चला गया। अब सुनीता और अजय मिलकर योजना बनाने लगे। अब हम आजाद हैं। ऐसा करो, जल्दी से ये 5 गाय बेच दो, उसके बाद बाजार से केमिकल्स ले आओ। जब तक सासू माँ और ससुर जी वापस आएंगे तब तक हम करोड़पति बन चुके होंगे। क्या बात है सुनीता, मैं भी गाय बेचने का इंतजाम करता हूँ। अजय ने 5 गाय शाम तक बेच डाली और जो पैसे मिले उससे केमिकल और मिल्क पाउडर ले आया। रात भर दोनों ने मिलकर पनीर बनाया और अच्छे से उसकी पैकिंग की। देखा, गाय पालने और उन्हें चारा खिलाने में इतना खर्चा हो जाता है, इसीलिए हम करोड़पति नहीं बन पा रहे थे। सुनो, अब एक और प्लान है मेरे पास, जिससे हम जल्द से जल्द करोड़पति बन जाएंगे। अरे तो जल्दी बोलो ना, कल से ही नया पनीर बेचना चालू करना है। अरे मेरा प्लान सुनो पहले, बहुत बोलते हो तुम। हम पनीर की कीमत बाकी व्यापारियों से आधी कर देते हैं।
जिससे सारे लोग सिर्फ हमसे ही पनीर खरीदेंगे। वैसे भी हमारा तो कोई घाटा है नहीं, पनीर बनाने में हमारा ज्यादा खर्चा तो होता नहीं। अब अजय ने पनीर का रेट आधा कर दिया, जिससे अब उनके घर के बाहर भीड़ दुगनी लगने लगी। लोग पनीर लेने के लिए अब पहले से भी ज्यादा पागल हो रहे थे। तो इस तरह अब दोनों खूब कमाने लगे। पूरा गांव अब हर रोज पनीर की सब्जी खाने लगा, क्योंकि पनीर सब्जियों से भी सस्ता पड़ रहा था। रात में सुनीता, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हम करोड़पति बन जाएंगे। हाँ, बनने ही वाले हैं राजा जी। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों के पेट में भयंकर दर्द उठा। डॉक्टर को बुलाया गया। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान रह गया। आप लोग दिन रात पनीर ही खाया करते हो क्या? आप सबके पेट के अंदर केमिकल वाला पनीर है। जहाँ से भी आप लोग पनीर खरीदते हो बंद कर दो, वरना जान गंवा दोगे। ये सुनकर गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। डॉक्टर वहाँ से चला गया। अब चलो गांव वालों, इस अजय के बच्चे ने हमें केमिकल वाला पनीर खिलाया है, हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया है, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। सही कहा काका, चलो सब लोग। सभी लोग अजय को मारने के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही उन्हें अजय मिल गया। वो रहा अजय, इसने हमें केमिकल वाला पनीर खिलाया, मारो इसे, मारो इसे। अरे बाप रे, इन्हें तो पता चल गया। भाग ले बेटा। अजय भागने लगा। गांव वाले उसे दौड़ाते रहे। भागते भागते अजय अचानक अपने माँ बाप से टकरा गया। पिताजी बचा लो, पिताजी बचा लो। अरे गजोदर भाई, आपके बेटे ने हम गांव वालों को केमिकल वाला पनीर खिलाकर बीमार कर दिया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। कम वक्त है, इसीलिए मैं अपना धंधा तेरे हवाले नहीं कर रहा था। आजकल के लौंडे आसान रास्ता ढूंढते हैं पैसा कमाने का। गांव वालों, इसे माफ कर दो। अब मैं आ गया हूँ, फिर से आपको गाय का शुद्ध पनीर मिलेगा। और आप लोग फिक्र मत करो, आप सबके इलाज का सारा खर्चा मैं दूंगा। अजय ने सभी गांव वालों से माफी मांगी। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मिर्जापुर गांव में सुधीर अपने बेटे मयंक और पत्नी रुमला के साथ रहता था। सुधीर बहुत गरीब था। वो गांव में पानीपुरी का ठेला लगाया करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। मयंक 19 साल का था, लेकिन तब भी उसका बचपना नहीं जाता था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन गांव में घूमता फिरता रहता और उसका बूढ़ा पिता पानीपुरी का ठेला लगाकर घर चलाता। गर्मियों का महीना था। गांव के पेड़ पर अमियां लगी थीं और मयंक गांव के लड़कों के साथ उन्हें तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा। उसने थोड़े से आम तोड़े ही थे कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। नीचे एक पत्थर था, जिस पर गिरते ही उसकी एक आंख में गहरी चोट लग गई। अरे ये क्या, इसकी आंख से तो खून बह रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो इसका इल्जाम हमारे ऊपर ही आएगा। उसके साथ के लड़के वहां से भाग गए। फिर किसी ने ठेले पर काम कर रहे सुधीर को खबर दी। सुधीर अपना ठेला वहीं छोड़कर भागे भागे मयंक के पास पहुंचा, जहां वो दर्द के मारे कराह रहा था। वहीं घर पर जब उसकी माँ को गांव वालों ने खबर दी तो वो भी उस ओर दौड़ पड़ी। मयंक बेटा, क्या हुआ तुझे? आँख खोल बेटा। सुधीर और रुमला उसे जल्दी से अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उनसे कहा, देखिए, इनको लाने में देर हो गई है। इनकी आंख में घाव अंदर तक हो चुका है, जिससे इनकी पुतली पर भी असर पड़ा है। अब उस आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी, और इसका इलाज करवाना ही है तो उसमें लाखों का खर्चा आएगा। सुधीर के पास ना तो इतना पैसा था और ना ही कोई जमीन जायदाद जिसे बेचकर वो अपने बेटे का इलाज करवा पाता। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को तूने किस बात की सजा दी है? कोई चमत्कार दिखा और मेरे बच्चे को ठीक कर दे भगवान। रुमला, जब तुम ही टूट जाओगी तो मयंक को कौन संभालेगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मयंक अब कहीं जाता तो सब उसको अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाते। ये सुनकर मयंक का दिल टूट जाता है। सुधीर और रुमला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अब वो घर पर ही रहता। इधर समय के साथ सुधीर और बूढ़ा होता गया। उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब वो ज्यादा देर तक ठेले पर नहीं बैठ पाता था। ऐसे ही एक रोज वो तपती गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ की छांव में बैठ गया। थकान के मारे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसका ठेला चोरी हो चुका था। सुधीर की कमाई का एक जरिया था, अब वो भी नहीं रहा, और इसी चिंता में अब वो बीमार रहने लगा और फिर उसने बिस्तर पकड़ लिया। इधर मयंक भी अपने बाबा की हालत देख चिंता में रहने लगा। एक रोज, माँ बाबा अब कितने परेशान रहने लगे हैं मुझसे उनकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। माँ, तू ठीक कहता है बेटा, उनकी ऐसी हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। राशन पानी सब खत्म हो रहा है, घर में ना जाने आगे का गुजारा कैसे चलेगा। माँ, मैं बाबा की मदद करना चाहता हूँ। अब मैं इस घर की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम ऐसी हालत में ये सब कैसे कर पाओगे? माँ, अब तुम भी मेरी इस कमी को मेरी कमजोरी मान रही हो।
मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपाहिज होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। और मैंने बाबा को पानी पूरी बनाते हुए देखा है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसे बनती है। और थोड़ी बहुत मदद की जरूरत होगी तो आप कर देना। लेकिन इन सब सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा यहाँ आओ। मैंने कई साल पहले अपने खाते में 10,000 की एफडी करवाई थी, ताकि जरूरत के समय काम आ जाए। तुम अपनी माँ के साथ जाकर वो एफडी तुड़वा लो। अगर वो अब काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी? अगले ही दिन मयंक अपनी माँ के साथ बैंक गया और वो पैसे ले आया, जिससे उसने नया ठेला और जरूरत का सामान खरीदा। फिर रुमला ने अपने बेटे का मनोबल बढ़ाने के लिए चूल्हे पर गोलगप्पे बनाने में उसकी मदद की। बाबा, अब आप मुझे बताइए कि पानी पूरी का पानी कैसे बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि ग्राहकों को वही लाजवाब स्वाद फिर से मिले। उसके बाद सुधीर ने उसे सारी रेसिपी बताई, लेकिन पानी बनाने के बाद भी मयंक को उसमें थोड़ी कमी खली और फिर उसकी नजर आंगन में लगे धनिये पुदीने पर गई। वो झट उसे तोड़ लाया। फिर धनिया, पुदीना, जीरा, नमक, हरी मिर्च, छोटा छोटा कच्चा प्याज, साथ ही और भी कई तरह के खड़े मसाले कूटकर उस पानी में मिला दिए, जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ़ गया और उसने बड़ा ही स्वादिष्ट खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर लिया। वाह, लाजवाब। मयंक ठेले पर रखकर सारा सामान बेचने निकल गया। अरे वो देखो, सुधीर का अंधा बेटा निकला है पानी पूरी बेचने। अरे ये कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन जो स्वाद सुधीर की पानी पूरी में था ना, वो इसकी में कहाँ होगा। चलो फिर भी खाकर देखते हैं, बड़े दिनों बाद तो गांव में पानी पूरी देखने को मिल रही है। वो दोनों ग्राहक मयंक के ठेले पर पानी पूरी खाने लगे, लेकिन उनमें से एक ग्राहक बोला, अरे वाह, ये मसाला पानी पूरी खाकर तो मजा आ गया भाई। सचमुच ये तो सुधीर की पानी पूरी से भी बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच भैया, कमाल का स्वाद है इस पानी पूरी में। इससे पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट मसाला पानी पूरी नहीं खाई। उस दिन मयंक की खूब कमाई हुई। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। उसकी सारी पानी पूरी खत्म हो गई। शाम को मयंक खुशी खुशी घर लौटा। अब वो हर रोज मसालेदार पानी पूरी बनाकर लोगों को खिलाता। अब तो उसके पास इतनी भीड़ रहती कि उसे काम पर अपने साथ एक और लड़के को रखना पड़ा। धीरे धीरे सभी लोग मयंक को मसाला पानी पूरी वाले के नाम से जानने लगे। अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। एक रोज मयंक अपने पिता से, चलो बाबा, अब दिल्ली चलते हैं, अब वहीं जाकर आपका इलाज करवाएंगे। नहीं बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तू अपने बारे में सोच और अपनी आंख का इलाज करवा। घबराइए मत बाबा, मेरे पास अब इतने पैसे आ गए हैं कि मैं दोनों का इलाज अच्छे से करवा सकता हूँ। दोनों ने दिल्ली जाकर अपना इलाज करवाया। दोनों पिता बेटे एकदम ठीक हो गए। फिर दोनों वापस आकर मसाला पानी पूरी का काम मिलकर करने लगे, जिससे उनकी आमदनी और भी बढ़ गई। अब उनके ऊपर से दुखों के बादल छट गए और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।